अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं दाल माश कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी होने वाली है। तो जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने माश की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पे पानी में भिगो दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए दाल को मैंने भिगोए रखा था। उसके बाद अब मैं इसे जा रही हूँ बॉईल करने के लिए। तो अब मैं इसे रखती हूँ चूल्हे पे, और फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना है, कोई नमक, कोई हल्दी, कोई मिर्च ऐड नहीं करना है। बस यहाँ पे पानी के साथ जो है इसे उबलने के लिए छोड़ देना है। जब एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इस पे मैं ढक्कन डाल दूँगी और इसे उबलने दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, और इसे मैं शामिल कर रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि खाने का मज़ा जो है ना वो सरसों के तेल में ही है। तो बस यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है सरसों का तेल, और इसे हम गर्म होने देंगे। साथ ही आप यहाँ देखिए माश की दाल जो में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो उसके ऊपर जो झाग आ रही है उसे आपने हटाते जाना है। और यहाँ तेल में हम शामिल करेंगे बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। और अब यहाँ प्याज को हमने करना है फ्राई। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। और प्याज जब लाइट गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूंगी कटे हुए टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद अब प्याज और टमाटर को जो है हमने तकरीबन इतना कुक करना है कि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टमाटर भी अपना पानी छोड़ दे और सॉफ्ट हो जाए, और प्याज भी मज़ीद कुक हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 मिनट तक प्याज और टमाटर को कुक किया है। अब मैंने क्या करना है, इन्हें कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद मैंने इनको ब्लेंड करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है प्याज और टमाटर का। तो बस इसे ठंडा करके मैं पीस लूँगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे माश की दाल जो है वो बॉईल हो रही है। और दूसरी तरफ उसी कढ़ाई में जिनमें मैंने प्याज और टमाटर को ब्राउन किया था, अब उसी कढ़ाई में मैंने मज़ीद तेल शामिल किया है, और शामिल किया है लौंग। लौंग शामिल करने के बाद जब लौंग से खुशबू आने लग, तो फिर इसमें टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो पेस्ट इस तेल में शामिल कर देंगे। और अब हमने मसालों को तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है। मसालों को पकते हुए यहाँ तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब स्टेज पे मैं शामिल करूँगी दही। 2-3 टेबलस्पून दही शामिल करूँगी। मेरा फ्रीज़ किया हुआ था तो थोड़ा पतला हो चुका है, क्योंकि मैंने फ्रीज़र से निकाला है। और साथ ही शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिनमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये मसाले शामिल कर देंगे। और फ्लेम मैंने अब मीडियम टू हाई रखा हुआ है, क्योंकि अब हमें मसाले की भुनाई करनी है। अब हमने मसालों की तब तक भुनाई करनी है जब तक मसालों में से कच्चा पन्ना ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब तेल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि मसाले जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माश की दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है, और दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो दाल हमारी गली हुई है, मसाला हमारा भुन रहा है। बस हमारा काम जो है वो झटपट सा काम रह गया है। तो यहाँ मसाले को भूनते हुए मुझे 10 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। तो अब यहाँ मसाले की हो चुकी है बहुत ही अच्छे से भुनाई। अब हमने क्या करना है, जो माश की दाल उबल चुकी है, उबली हुई माश की दाल को हमने इस मसाले में शामिल कर देना है। अब दाल को मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से करना है मिक्स।
और तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट मसालों के साथ दाल को अच्छे से और भूनना है ताकि दाल अच्छे से मसालों को जज़्ब कर ले। तो यहाँ पे 7 मिनट तक मैंने दाल को मसालों के साथ भूना है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करना है कि दाल और मसाले आपस में यकजा हो जाए, और अगर आपको ग्रेवी चाहिए थोड़ी तो आप उसमें ग्रेवी रख लें। तो इतना पानी शामिल करना है। मैं यहाँ पे 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब जब दाल में अच्छा सा उबाल आ जाए तो मैंने इसको ढक्कन डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद कुक करना है स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ 15 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमारी माश की दाल बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ रही है। तो बस यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हमने इसके लिए जो है वो तड़का तैयार करना है। तो बस अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए यहाँ पे तेल ले लिया और तेल में मैं शामिल करूँगी प्याज, बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और बस फ़ौरन इसे हम दाल में तड़का लगाएंगे इसके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और जो लाल मिर्च हमने शामिल की है तड़के में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है। और बस इसे लास्ट में हम सब्ज़ धनिया के साथ करेंगे गार्निश। तो बस यहाँ पे हमारी दाल माश कढ़ाई बन के बिल्कुल ही तैयार है। बहुत ही यूनिक और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे चपाती के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार से घर के खाने की वीडियोज़ में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।